जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम टूर करने वाले पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी का। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में मौजूद मसूरी का नाम आपने कहीं ना कहीं मूवी में जरूर सुना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको मसूरी टूर की पूरी जानकारी देने वाले। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मसूरी टूर से रिलेटिव आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये शानदार वीडियो। दोस्तों वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं मसूरी कैसे पहुंचा जाए। तो आप मसूरी 3 तरीके से पहुंच सकते हो, ट्रेन, फ्लाइट और पर्सनल व्हीकल। इस वीडियो में हम आपको तीनों तरीकों के बारे में एक एक कर बताने वाले। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप बाई फ्लाइट मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बाई फ्लाइट मसूरी आना चाहते हो तो मसूरी में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। वही मसूरी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का एयरपोर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट के लिए लगभग भारत के हर एक सिटी से आपको आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी, जिसके जरिए आप देहरादून तक आ सकते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद देहरादून के बस स्टैंड से मसूरी के लिए रेगुलर बसेस चलती है, जिसके जरिए आप देहरादून से मसूरी तक पहुँच सकते हैं। वही देहरादून से मसूरी तक जाने का गवर्नमेंट बस 100 से 150 रुपए तक चार्ज करेगी। वही प्राइवेट बस 150 से 200 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि देहरादून के बस स्टैंड से आपको टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी दोनों मिल जाएगी। टैक्सी आपका देहरादून से मसूरी तक जाने का 1000 से 1500 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही शेयरिंग टैक्सी में जाते हो तो शेयरिंग टैक्सी आपसे 300 से 400 रुपए तक चार्ज करेगी। तो दोस्तों आप फ्लाइट से देहरादून पहुंच जाए और देहरादून से जो भी साधन अच्छा लगे उसके जरिए आप मसूरी तक जा सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन मसूरी आना चाहते हो तो मसूरी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून का ही है। देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए आपको कहीं शहरों से सीधी ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट देहरादून के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हो और दिल्ली से अपनी ट्रेन चेंज कर देहरादून के लिए जा सकते हो, क्योंकि दिल्ली से देहरादून के लिए हर दिन 2 से 3 ट्रेन चलती है। तो आपको दिल्ली से तो बिल्कुल आसानी से ही देहरादून के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और देहरादून पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने आपको आगे बताया उसके जरिए आप मसूरी तक पहुंच सकते हैं। वही दोस्तों अगर आप बाई रोड मसूरी आना चाहते हो तो आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आसानी से मसूरी तक आ सकते हो। वही मसूरी के आसपास के शहरों से लाइक अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़ और भी कई आसपास के शहरों से सीधी मसूरी के लिए बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी मसूरी तक आ सकते हो। वही दोस्तों आप टैक्सी और बाइक वगैरह रेंट कर भी मसूरी तक आ सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से मसूरी तक आ सकते हो। पैसा आपका, चॉइस आपकी, आपको जो भी तरीका सही लगे उसके जरिए आप मसूरी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मसूरी पहुंचते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मसूरी में होटल कौन से स्थान पर बुक करें, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मसूरी में कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हो। क्योंकि मसूरी की सारी होटल 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में आई हुई है और 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में आप कहीं पर भी होटल बुक करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मसूरी में ज्यादातर होटल्स मॉल रोड और लाइब्रेरी चौक के आसपास में आई हुई है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मॉल रोड के आसपास में अपनी होटल बुक करें, क्योंकि मॉल रोड पर कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री नहीं है। साथ ही मॉल रोड में बनी होटल की प्राइस भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपका बजट एक तगड़ा बजट है तो आप मॉल रोड में अपनी होटल बुक कर सकते हो। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी होटल मॉल रोड के आगे पीछे ले, जहां पर आपको होटल काफी सस्ती और अच्छी प्राइस के साथ में मिल जाएगी। वही दोस्तों आप अपनी होटल की बुकिंग ऑनलाइन ही कर दे, क्योंकि सीजन के टाइम में यहाँ पर होटल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ ही ऑनलाइन में होटल आपको काफी सस्ती भी पड़ेगी और आप अलग अलग होटल की प्राइस कंपेयर कर अपने लिए एक बेस्ट होटल चॉइस कर सकते हैं। वेल प्ले दोस्तों अब बात करते हैं कि हम मसूरी में कौन सी प्लेस पर घूमने जाएंगे। साथ ही हम इन प्लेस पर घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी में हम कितने दिन रुकेंगे और कौन सी प्लेस पर घूमने जाएंगे। तो मसूरी में घूमने के लिए आपके पास में कम से कम 3 दिन होने चाहिए और हमने ये टूर प्लान 3 दिन का बनाया है।
अगर आप ज्यादा दिन रुकना चाहते हो तो आप अपना टूर प्लान 6 या 7 दिन का भी कर सकते हो, लेकिन आप 3 दिन में मसूरी की सभी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम इन 3 दिनों में कौन सी प्लेस पर घूमने जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की। तो दोस्तों, आप मसूरी में डे 1 में सबसे पहले घूमने जाएंगे केम्प्टी फॉल्स के लिए। केम्प्टी फॉल्स मसूरी की सबसे पॉपुलर प्लेस है, जो मेन मसूरी से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केम्प्टी वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, साथ ही आप इस वाटरफॉल में नहा भी सकते हो। और केम्प्टी फॉल्स तक जाने के लिए आपको रोपवे की भी सुविधा दी गई है, साथ ही आप अपनी पैदल यात्रा कर भी केम्प्टी फॉल्स तक पहुँच सकते हो। केम्प्टी फॉल्स में आप 2 से 3 घंटे का टाइम स्पेंड कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स घूमने के बाद आप जा सकते हो कंपनी गार्डन के लिए। ये प्लेस मेन मसूरी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही जब आप केम्प्टी फॉल्स से वापस आ रहे होंगे तब रास्ते में कंपनी गार्डन पड़ता है, तो आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हो। ये गार्डन काफी शानदार गार्डन है। यहाँ पर आप बोट राइड भी कर सकते हो और भी कई सारी अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल भी है, जिसे भी आप एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। इसके बाद डे 1 में आप लास्ट प्लेस पर जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट पिक्स के लिए। यहाँ से आपको मसूरी का और माउंटेन का एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ से सनसेट का व्यू भी काफी शानदार नजर आता है, इसीलिए मैंने इस प्लेस को सबसे लास्ट में रखा है, ताकि आप सनसेट के टाइम में यहाँ पर जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आपकी ट्रैकिंग का फुल पैसा वसूल है, क्योंकि यहाँ से आपको जो व्यू नजर आएगा ना, उसे आपने आज से पहले केवल मोबाइल के वॉलपेपर में देखा होगा। यानी कि यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू नजर आता है। तो दोस्तों, आप पहले दिन में इन 3 प्लेस पर आराम से घूम सकते हो और शाम के समय में वापस आप अपने होटल पर आ सकते हो। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात में मसूरी के मॉल रोड पर जरूर जाएं, जहाँ पर खाने पीने की और मसूरी का एक शानदार मार्केट है, उसे भी आप जरूर देखें और एक्सप्लोर करें। इसलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारे मसूरी के डे 1 की प्लानिंग। अब बात करते हैं डे 2 की। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरे दिन में आप जाएंगे धनौल्टी के लिए। मसूरी से धनौल्टी की दूरी 57 किलोमीटर है। वही दोस्तों, ये दूरी तय करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। साथ ही मसूरी से धनौल्टी तक जाने के रास्ते में बहुत ही शानदार और खूबसूरत व्यूज नजर आते हैं। धनौल्टी पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जाओगे धनौल्टी के इको पार्क में। ये धनौल्टी का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े देवदार के पेड़, खूबसूरत व्यू और एक शानदार ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल इको पार्क बहुत ही खूबसूरत है और काफी शानदार पार्क है। इसके बाद आप जा सकते हो सुरकंडा देवी टेम्पल के लिए। ये टेम्पल पहाड़ी की टॉप पर आया हुआ है, जहाँ तक जाने के लिए आपको या तो पैदल ट्रैकिंग करनी होगी, नहीं तो यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा दी गई है, जिसके जरिए आप टेम्पल तक जा सकते हो। वाकई दोस्तों, पहाड़ी की टॉप पर मौजूद ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप जनवरी और फरवरी में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर स्नो भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, पूरा दिन आप धनौल्टी घूमने के बाद में शाम के समय में वापस मसूरी आ सकते हैं और आप चाहे तो धनौल्टी में भी रुक सकते हो। धनौल्टी में भी होटल वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर भी काफी अच्छी सुविधा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाम के समय में वापस मसूरी आ जाए। तो दोस्तों, ये ओवरऑल हमारा दूसरे दिन का टूर प्लान रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो इसके बाद तीसरे दिन में आप जा सकते हो गन हिल्स के लिए। गन हिल मॉल रोड से मात्र 20 मिनट की दूरी पर मौजूद है। यहाँ तक जाने के लिए आपको रोपवे की भी सुविधा दी गई है और अगर आप रोपवे से नहीं जाना चाहते हो तो आप पैदल ट्रैकिंग कर भी गन हिल तक जा सकते हो। गन हिल से हिमालय और मसूरी का 360 डिग्री एक शानदार व्यू नजर आता है। गन हिल घूमने के बाद आप जा सकते हो मसूरी लेक के लिए। मसूरी लेक भी मसूरी की काफी पॉपुलर लोकेशन है, जहाँ पर आप बोटिंग के साथ में और भी कई सारी एक्टिविटी कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर मसूरी की पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, जो कि एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। हालांकि इसके प्राइस काफी कॉस्टली होते हैं, जिसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन आप मसूरी जाते हो और पैराग्लाइडिंग नहीं करते हो तो आपकी ये यात्रा अधूरी रहेगी। तो आप मसूरी में इस पॉइंट से पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। ये प्लेस घूमने के बाद आप नेक्स्ट प्लेस के लिए जाओगे, जो है बट्टा फॉल्स। इस प्लेस पर आपको वाटरफॉल के साथ में और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह एडवेंचर के शौकीन है तो आपको इस प्लेस पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलेगी, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो आपको बट्टा फॉल्स में जरूर जाना चाहिए।
तो दोस्तों ये हमारा टोटल टूर प्लान रहेगा डे 3 का। तो आप तीसरे दिन में भी 3 प्लेस आराम से घूम सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई मसूरी घूमने की बात। अब बात करते हैं कि आप इन प्लेस पर घूमेंगे कैसे, यानी कि आप कौन से व्हीकल से इन प्लेस पर जाओगे। तो मसूरी घूमने का मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो है बाइक रेंट का। अगर आप फ्रेंड या फिर अपने पार्टनर के साथ में जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप मसूरी में बाइक रेंट पर ले ले। वही दोस्तों मसूरी में बाइक रेंट की बात करें, नॉर्मल स्कूटी का रेंट 300 रुपए से 400 रुपए तक होता है। वही नॉर्मल बाइक का रेंट भी इतना ही होता है। वही हैवी बाइक का रेंट 600 से 1000 रुपए तक होता है। वही दोस्तों इस रेंट के अलावा बाइक में आपको पेट्रोल अलग से डलवाना होगा, लेकिन दोस्तों बाइक ज्यादा पेट्रोल नहीं लेगी। 200 से 300 रुपए के पेट्रोल में आप एक दिन आराम से घूम सकते हो। वही दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हो तो आप कार रेंट पर भी ले सकते हो, नहीं तो आप किसी टैक्सी वाले से पूरे दिन की बुकिंग कर सकते हो, जिसका वो 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बाइक या फिर कार रेंट पर ले ले। रेंट पर लेने की सबसे अच्छी सुविधा ये होगी कि आप कहीं पर भी अपने हिसाब से टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको जितनी देर जिस प्लेस पर रुकना है उतनी देर उस प्लेस पर रुककर आपके पास अपना खुद का व्हीकल होगा तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करोगे। वही दोस्तों बाइक और कार रेंट कहाँ से करनी है उसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में बात करते हैं मसूरी जाने के बेस्ट टाइम के बारे में। तो वैसे तो आप मसूरी पूरे साल में कभी भी जा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो माना जाता है मार्च से जून तक का। जब हर जगह गर्मी होती है तब लोग ठंडी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर आप स्नो देखना चाहते हो तो जनवरी फरवरी में भी आ सकते हो, उस टाइम में आपको यहाँ पर स्नो भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मसूरी बहुत ही शानदार प्लेस है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। आपको मसूरी घूमने में बहुत ही मजा आएगा। साथ ही मसूरी का मानसून का मौसम तो बहुत ही सुहाना होता है, इसीलिए तो ज्यादातर लोग मसूरी को बारिश के दिनों में और विंटर के टाइम में घूमना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई मसूरी टूर प्लान की। अब बात करते हैं कि मसूरी हमारी जेब पर कितना भारी पड़ेगा, यानी कि मसूरी में हमारा खर्चा कितना होगा। तो मसूरी में आपका एक दिन का होटल का खर्चा 1000 से 1500 रुपए तक आ सकता है, जिसमें आप 2 से 3 लोग आराम से रुक सकते हो। वही मसूरी में एक बंदे का खाने पीने का खर्चा 1500 से 700 रुपए तक आ सकता है। वही एक दिन का बाइक का रेंट का खर्चा 500 से 700 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग आपका एक बंदे या फिर बंदी पर 6 से 7000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इस बजट में मैंने एक्टिविटी का खर्चा ऐड नहीं किया है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी वगैरह करते हो तो उसका खर्चा इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल एक पर्सन पर लगभग 6 से 7000 का खर्चा आने वाला है मसूरी घूमने का। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग मसूरी टूर प्लान की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी आपके खोपड़े में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, आप जहाँ पर भी घूमने जा रहे हो वहाँ पर नेचर को ग्रीन और क्लीन जरूर रखें। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए टूर प्लान के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।